अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करो तो उसमें हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक देखेंगे। तो ये भी वैसे के वैसे हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास पोर्शन चल रहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सारा का सारा चैप्टर ही बेसिकली डेरिवेटिव्स के हवाले से ही है, तो आपको आई थिंक प्रैक्टिस भी हो गई होगी। खैर, हम लोग बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। रिक्वेस्ट है बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। कहता है y which is equal to 1/2 x square cosecant 2/x। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये आपके पास x square और ये cosecant 2/x, ये दो फंक्शन यहाँ पे आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग कैसे यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा dy/dx which is equal to फर्स्ट टर्म आप लोग वैसे का वैसे लिखेंगे 1/2 x square, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे सेकंड टर्म का। अब कोसिकेंट 2/x का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट 2/x और कॉट 2/x। ठीक है जी, यानी कि कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट और कॉट, साथ ये फंक्शन भी तो आएगा ना। और इस फंक्शन का अब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ये बेसिकली आपके पास 2/x है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2x की पावर -1। x को ऊपर लेके जाता हूँ, ये बनेगा 2x की पावर -1। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो -1 2 से होगा मल्टीप्लाई, जो बनेगा -2x की पावर में एक और माइनस करेंगे -2 बन जाएगा, तो -2/x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखें जी -2/x स्क्वायर। अजान सुनने बाद में करते हैं बात। उसके बाद देखें जी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने कर ली, उसके बाद प्लस लिखते हैं। फिर सेकंड टर्म हमारे पास वैसे के वैसे आती है, इनको कोसिकेंट 2/x वैसे का वैसे आएगा। फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का, तो 1/2 तो ये वैसे का वैसे आ चुका, और डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का, वो होता है आपके पास यहाँ पे 2x आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली सारा का सारा हमने यहाँ पे यूज किया प्रोडक्ट रूल। अब अगर आपको प्रोडक्ट रूल की समझ नहीं है तो मैंने इसका डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, चेन रूल, एलॉप्टर रूल, सारे सारे रूल्स आप लाजमी देखिए, जाके लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी dy/dx which is equal to, अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में लिखा हो जाएगा प्लस। तो ये बनेगा, बचेगा जी आपके पास कोसिकेंट 2/x और बचेगा जी आपके पास कॉट 2/x। उसके बाद जी प्लस, अब ये वाला 2 जो है ना वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास x को पहले लिख लें, x कोसिकेंट 2/x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है y which is equal to 2 into square root x और sin into square root x उसने आपको दिया हुआ है। अब अगर आप लोग चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y which is equal to 2 ऐसे कैसे square root x को लिख सकते हैं आप लोग x की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह से sin के बाद आप लोग square root x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये पावर है, इसको करने में ये होता है कि आप लोग जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो जो आपके पास पावर रूल होता है उसको लगाने में आपके लिए आसानी होती है। अब हम लोग लेते हैं इसका डेरिवेटिव, ये बनेगा dy/dx which is equal to, अब यहाँ पे देखें जी ये आपके पास एक टर्म ये x की पावर 1/2, दूसरी टर्म है जी sin x की पावर 1/2। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, दोनों आपस में हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म तो वैसे की वैसे लिखेंगे 2 into x की पावर 1/2। हम लोग डेरिवेटिव लेंगे सेकंड टर्म का, साइन का डेरिवेटिव होता है cos into x की पावर 1/2। ठीक है जी, अब दोबारा से इस फंक्शन डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे तो पावर लगेगा 1/2 पीछे आ जाएगा, x की पावर में एक और माइनस करेंगे बन जाएगा -1/2। ठीक होगा जी, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस। फिर सेकंड टर्म हम लोग वैसे का वैसे लिखते हैं sin into x की पावर 1/2। फिर हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं फर्स्ट टर्म का, ये 2 तो वैसे के वैसे आ गया, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा 1/2 x की पावर -1/2 आ जाएगा। इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास dy/dx which is equal to, अब ये देखें जी यहाँ पे आप लोगों ने देखना कि कौन सी चीज किस चीज से कैंसिल होती है आपको नजर आ रही है। तो ये आई थिंक 1/2 x की पावर -1/2 है, इस 2 को इस 2 से कर दें आप लोग कैंसिल, तो ये बनेगा जी आपके पास
एक्स का स्क्वायर रूट लिख लें, साथ है जी आपके पास cos एक्स का स्क्वायर रूट, इसको बटे में ले जाइए, बटे में जाके बनेगा जी एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी प्लस आ रहा है, प्लस लिखते हैं तो ये टू टू से कर दे कैंसिल, तो ये है जी आपके पास साइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसको बटे में ले जाए क्योंकि माइनस की 1/2 नीचे जाके स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्क्वायर रूट एक्स से क्या आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, ये है जी आपके पास फाइनली cos इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास स्क्वायर रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है y which is equal to x की पावर -1/2 secant 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेंटर में कोई अलामत यहाँ पे नहीं, ऑब्वियसली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो यूज करते हैं जी। ये बनेगा हमारे पास dy ओवर dx which is equal to फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पहले वैसे के वैसे आ जाएगी x की पावर -1/2, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड टर्म का, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो secant का डेरिवेटिव होता है हमारे पास secant x tan x, तो secant हमारे पास x बेसिकली यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, secant x साथ आता है tan x, तो x हमारे पास बेसिकली 2x का स्क्वायर है, ठीक है जी। secant x tan x, और दोबारा से हम लोग इस 2x के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा पीछे, और साथ हमारे पास 2x की पावर में माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, दोबारा से फिर इसका हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा हमारे पास 2, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास बेसिकली पावर रूल, यहाँ पे हमने अप्लाई किया। यहाँ पे वैसे तो हम ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे हम लोग पावर रूल हम यूज कर रहे हैं। दोबारा से देख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे आ गया, अब हमने सेकंड टर्म का लेना डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास secant x tan x, तो secant x हमारे पास बेसिकली सारा का सारा फंक्शन है, tan x हमारे पास ये सारा का सारा फंक्शन है। अब ये चीज हमने लिख ली, अब दोबारा से इस सारे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे लग रहा है पावर रूल, तो पावर रूल हमारे पास क्या होता है, पावर आ जाती है पीछे, फिर उस फंक्शन को लिखते हैं, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लोग सेकंड, अब हम लोग वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर। अब सेकंड टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे, secant इंटू 2x का स्क्वायर, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर लगेगा -1/2 आ जाएगा पीछे, -1/2 x की पावर में -1/2 -1 करेंगे, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ठीक है जी। x की पावर में -1/2 -1 करें, -1/2 -1 करके चेक करें, यहाँ पे -1 -2 -3/2 यहाँ पे आ रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे -3/2 लिख लेते हैं जी, -3/2, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट इसको मजीद सिंपलीफाई करके चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये है जी हमारे पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, आसान सुन लीजिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये है जी हमारे पास, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 को 2 से किया तो 8x यहाँ पे हमारे पास आ जाए, उसको पहले लिख लेते हैं, वहां यहाँ पे 8x हम लोग लिख लेते हैं पहले, हाँ जी 8x हमारे पास बेसिकली, तो 8x, और ये है जी हमारे पास x की पावर -1/2, उसके बाद है जी हमारे पास secant इंटू 2x का स्क्वायर, tan इंटू 2x का स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं ब्रैकेट में ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस माइनस माइनस, इसको पहले लिख लें 1/2, उसको भी नीचे ले आता हूं तो ये बनेगा 2x की पावर 3/2, ऊपर -3/2 है, जब बटे के नीचे आए 3/2 बन जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास secant इंटू 2x का स्क्वायर बच जाएगा। अब ये चीज हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ गई है। एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर -1/2 है, तो दोनों की पावर को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बनता है 8x की पावर 1/2, ठीक है जी, क्योंकि ये 1 करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास 2 - 1/2 बच जाएगा 1/2, तो यहाँ पे x को एक ही x लिख लें, 1/2 लिख लें आप लोग ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे 8x की पावर 1/2 लिखिए जी, यहाँ पे लिख लें आप लोग 8x की पावर 1/2। अब देखिए जी यहाँ पे यहाँ तक भी इसका आंसर है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग कॉमन लेना चाहते हैं तो इस चीज को आप लोग कॉमन ले सकते हैं। कैसे आप लोगों ने कॉमन लेना है, इसको अगर मैं पहले लिख लेता हूँ, देखें जी dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, इस चीज को मैं पहले लिख लेता हूँ, क्यों लिखना पहले मैंने फिर बताता हूँ आपको क्यों लिखा मैंने इसको पहले, -1/2 x की पावर 3/2, और है हमारे पास secant इंटू 2x का स्क्वायर, इसको बाद में लिख लें प्लस 8x की पावर 1/2, यह जी हमारे पास secant इंटू 2x का स्क्वायर, tan इंटू हमारे पास है जी 2x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, secant 2x का स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, secant 2x का स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों तरफ कॉमन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, dy ओवर dx
विच इज इक्वल टू, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसको हम लोग कर लेंगे एडजस्ट, ये सारी की सारी चीज को ले लें हम लोग कॉमन, तो ये बनेगा जी आपके पास क्या बचेगा 1/2x⁻³ सीकेंड 2x का स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज मैंने ले ली यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा सिर्फ हमारे पास -1 प्लस, ठीक है जी, ये सारी चीज मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पे हमारे पास बचा -1 प्लस। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ पे डिवाइड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग जब 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा, फिर हम लोग इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ठीक है जी, 16, और x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 3/2 है, यहाँ पे लिखे x स्क्वायर, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों किया, ठीक है जी, आपको समझ भी आएगी, 6x स्क्वायर और सीकेंड 2x स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास tan 2x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब दोबारा देखें, बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने ये सारी चीज ले ली कॉमन, ये -1 बचा, -1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस लिखा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 8 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बटे में आ चुका है 2, अगर मैं इस टर्म को इस 8 से करता हूँ, मतलब इकट्ठा करके लिखता हूँ, तो 8 और 2 तो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे 4 बचेगा, तो हमें 4 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 8 ही चाहिए, तो 8 यहाँ पे 8 लाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 16, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, कॉमन में 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी होना है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब देखें अगर 16 को इस 2 से काटेंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे x की पावर 1/2 था, यहाँ पे बच गया x स्क्वायर, वो कैसे बचा, यहाँ पे था बेसिकली आपके पास x की पावर 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर ही रहेगा, देखें जी x की पावर 3/2 को ऊपर लेके जाते हैं, बनेगा x की पावर -3/2, ठीक है, और ये x की पावर 2 है, कर दे +2 कर दे, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे एलसीएम ले तो बचेगा -3 + 4, ये आ रहा है जी आपके पास x की पावर 1/2, तो ये देखिए ये हमारे पास x की पावर 1/2 है, इसलिए हम यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है, क्योंकि इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास x की पावर 1/2 ही बचता है, ठीक है, इस तरह मैंने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे 8 16 बन गया, क्योंकि 2 डिवाइड में था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बन गया, x की पावर 3/2 डिवाइड में था, x स्क्वायर यहाँ पे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/2 ही आएगा, और साथ हमारे पास सीकेंड 2x का स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे tan 2x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बाकी बच गया। उसके बाद देखिए अब इसको, ये आंसर भी इसका ठीक है, लेकिन मजीद इसको आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, dy/dx which is equal to 1/2 x की पावर 3/2 सीकेंड इंटू 2x का स्क्वायर, इसको पहले लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं जी आपके पास 16x स्क्वायर tan इंटू 2x का स्क्वायर, -1 को बाद में लिख लें, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन 25, y which is equal to 5 cot x शॉर्ट सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लिखते डेरिवेटिव लेते हैं, बनेगा dy/dx which is equal to 5 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, cot का हमारा डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, लिखें जी माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x बेसिकली हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है, और दोबारा से आप लोग x का डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है हमारे पास 2x, ठीक है जी। मुझे इसको करते हैं आप लोग सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके बचेगा आपके पास 10x माइनस भी है 10x कोसेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है y which is equal to x square cot 5x, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग प्रोडक्ट रूल ही यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, दूसरी टर्म में हमारे पास cot 5x, तो प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो ये बनेगा dy/dx which is equal to, पहले फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे आ जाएगी, अब cot का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस कोसेकेंड x यहाँ पे बेसिकली आपके पास 5x है, दोबारा से 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है 5, फिर प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म हम लोग वैसे का वैसे लिखते हैं कि cot 5x, फिर हम लोग फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, वो होता है हमारे पास 2x। नेक्स्ट है हमारे पास dy/dx which is equal to, ये 5 को लिख ले पहले, माइनस को भी पहले लिख ले, -5x स्क्वायर कोसेकेंड 5x प्लस 2x को पहले लिख ले 2x cot 5x, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 26। यहाँ पे सॉरी इसका फार्मूला था जी, cot का फार्मूला था माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऊपर ही मैंने किया था, कोसेकेंड स्क्वायर होता है कोसेकेंड स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है जी y which is equal to x square sin square 2x square, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है, एक हमारे पास x square है, दूसरी हमारे पास है जी sin square 2x square, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
तो कर देते हैं जी पाई dy ओवर dx विच इक्वल फर्स्ट टर्म लिखे वैसे का वैसे। अब सेकंड टर्म ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का वो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइन के ऊपर स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा 2 आ जाएगा पीछे, 2 साइन इंटू 2x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब दोबारा से हम लोग साइन 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो था जी हमारे पास cos, साइन का डेरिवेटिव तो cos 2x स्क्वायर। अब दोबारा से हम लोग इस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा जी आपके पास 4x, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग लिखे प्लस, फिर सेकंड टर्म वैसे का वैसे आती है साइन स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का तो वो होती है जी आपके पास 2x। अब नेक्स्ट में से इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये है जी हमारे पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, अब इनको कहते हैं मल्टीप्लाई, ये x स्क्वायर हमारे पास ये 2 भी है और यहाँ पे 4x है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8। अब यहाँ पे भी x है और ये x स्क्वायर तो ये बन जाएगा x क्यूब और ये जी हमारे पास साइन इंटू 2x स्क्वायर और साथ है जी हमारे पास cos इंटू 2x स्क्वायर प्लस, अब इस 2x को लिख लें आप लोग पहले तो ये बनेगा 2x साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 में कहता है y इज इक्वल टू x की पावर -2 sin स्क्वायर x की पावर, उसने आपको 3 दिया हुआ है। डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बनेगा जी dy ओवर dx विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये जी आपके पास फर्स्ट टर्म, ये जी आपके पास सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म x की पावर -2 को वैसे का वैसे लिखे, सेकंड टर्म है जी हमारे पास sin की पावर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर में 2 है तो पावर रूल लगेगा, पावर ऑफ 2 आ जाएगा पीछे, 2 sin इंटू x क्यूब बन जाएगा। अब दोबारा से sin x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास cos x क्यूब, ठीक है जी। दोबारा से अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है जी 3x स्क्वायर, दोबारा से x क्यूब का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 3x स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस, फिर सेकंड टर्म वैसे का वैसे लिखते हैं यानी कि sin स्क्वायर x क्यूब, फिर डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 पीछे आ जाएगा, -2x की पावर एक और माइनस करेंगे तो वो -3 बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे इसको करते हैं सिंपलीफाई, dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 3 है, 3 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो बनेगा जी आपके पास 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ये आपके पास x की पावर -2 है, साथ है जी आपके पास साइन इंटू x क्यूब cos इंटू x क्यूब, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x की पावर -3 पहले लिख लें, साइन स्क्वायर x क्यूब बाद में लिख लें। तो ये x स्क्वायर ये x की पावर -2 हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो ये है जी आपके पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू 6 साइन x क्यूब cos x क्यूब माइनस, इसको नीचे लिखना चाहते लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख लें, x की पावर -3 साइन स्क्वायर x क्यूब। देख लेते क्या हमारे पास यही इसका आंसर है, तो हमारे पास क्या आंसर है जी इसका 6 साइन x क्यूब cos x क्यूब, हाँ जी -2x की पावर -3, 2 कैसे आ गए हमें, हाँ जी ये वाला 2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2x की पावर -3, ये वाला 2 भी यहाँ पे आएगा 2x की पावर -3 साइन स्क्वायर x क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन 28। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, मत जाया करें। अगर कोई आपको क्यूरी होती है कमेंट सेक्शन में पूछें, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।